ओके लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 15। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना और जून दोनों खड़े हो जाते हैं और बता रहे होते हैं वहाँ पर कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो साना के पापा और जून के पापा उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर साना जून के पापा को देखता है और उन्हें कंफर्म करता है जून का हाथ पकड़कर। जून के पापा उनके हाथ को देख रहे होते हैं। फिर साना के पापा हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो अप्रूव भी करते हैं इस रिलेशनशिप को। हेजुन भी उनका साथ देने की कोशिश करता है वहाँ पर जून के पापा खड़े होते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तो जून उनसे पूछने लग जाती है कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, आप इसमें ओके हो या नहीं हो। तो जून के पापा मना करते हैं, बोलते हैं कि साना को छोड़कर किसी को भी ले आओगे मैं मान लूंगा, पर उसको नहीं लाना है। तो साना के पापा बोलने लग जाते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जून के पापा को होते हो कि नहीं मैं नहीं मानूंगा तुम्हारे रिलेशनशिप को, और वहाँ से जाने लग जाते हैं। सब उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन, जून और साना को कार में। वहाँ पर हेजुन देखता है एटमोस्फेयर को देखता है तो वो बोलने लग जाता है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही बोलेंगे, जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी तो ऐसा ही था, पर वो मान जाएंगे तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जून भी पीछे से साना को एनकरेज करने के लिए बोलने लग जाती है उसे। दोनों की बात सुनकर साना का मूड भी ठीक हो जाता है। तो तीनों के तीनों हाथ पकड़कर वहाँ पर कार में हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून के पापा बैठे हुए होते हैं, साना के पापा आते हैं और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। साना के पापा जून के पापा से रीजन पूछने लग जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जून के पापा बोलते हैं कि चाहे कोई भी हो पर मैं साना को अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो साना के पापा बोलते हैं पर ऐसा क्यों नहीं है, वो सही तो है। तो जून के पापा बताने लग जाते हैं कि अगर उन दोनों में कभी लड़ाई हो गई तो मैं किसका साथ दूंगा, वैसे भी मैं दोनों में से किसी एक का साथ तो दे नहीं सकता हूँ ना, वो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, फिर मैं क्या करूंगा उस समय में। तो साना के पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें अभी लड़ाई का क्यों सोचना है, अभी तो वो अभी रिलेशनशिप में आए तो लड़ाई कहाँ से कर लेंगे। तो जून के पापा बोलते हैं कि हमें ये चीज के बारे में भी सोचना पड़ता है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी वो पहली बार सीरियसली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो अब क्या हो जाएगा आगे जाके हमें पता भी नहीं है। काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो सकता है अगर आगे जाके कुछ चीजें बदल गई उनके पास। साना के पापा थोड़ा सोचने लग जाते हैं। फिर जून के पापा बोलने लग जाते हैं कि आगे जाकर अगर कुछ भी होगा तो मैं सिर्फ जून का साथ दूंगा, और वैसे ही मेरी वो बेटी है अकेली। तो साना के पापा बोलते हैं कि हाँ मैं भी फिर साना का साथ ही दूंगा, और जून के पापा वहाँ से चले जाते हैं। पर साना के पापा वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और ड्रिंक करते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं उन दोनों की रिलेशनशिप को मानूंगा और उन दोनों का हाँ भी बोलूंगा। अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो अपने कैफे में अपने पापा को नंबर को देख रही होती है, और जून के पापा एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर वो जून की बचपन की फोटोज देख रहे होते हैं और स्माइल भी कर रहे होते हैं। तभी उनको जून का भी फोन आता है और वो फोन उठाकर फिर जून उनसे बात करने लग जाती है और बोलती है कि आप सच में अगेंस्ट है हमारे रिलेशनशिप के बारे में। तो जून के पापा कुछ कहते नहीं है। तो जून पूछने लग जाती है कि आपको रीजन तो बताना चाहिए ना, तो इस वजह से हम आपको कन्विंस भी कर सके। फिर वो दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करने लग जाते हैं और वहाँ पर वो अपने पापा को सॉरी ही बोलती है। फिर वो फोन भी काट देती है और जून के पापा वहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं। जून के पापा सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि साना वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर साना उनके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे खाना खाना है। तो फिर वो दोनों अंदर खाना खाने के बाद ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर साना उन्हें बताने लग जाता है कि मैं सोच रहा था हम आपको कैसे बताएंगे हमारे रिलेशनशिप के बारे में, मैंने काफी सोचा तब जाके मैंने बताया, और मुझे ये भी पता था कि आप हाँ भी बोल सकते हो और ना भी। फिर जून के पापा बोलते हैं कि जब तुम्हें पता था तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। पर साना बोलता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता था, मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं इसलिए मैंने आपको बताया था। पर जून के पापा बोलते हैं कि तुमने ये चीज स्टार्ट ही क्यों करी थी, तुम्हें पता है कि इसका कोई अच्छा कंक्लूजन ही नहीं आएगा, तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था, और अगर चाहे जून तुम्हारे पीछे पड़ी हो या फिर तुम, मुझे लगता है ये स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था। साना बोलता है कि ये मैंने जून को बोला था और उससे काफी मनाने के बाद ही वो मुझसे हाँ बोली थी। तो जून के पापा बोलते हैं अच्छा मतलब जून नहीं थी, फिर भी तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमें पता चलता है यहाँ पर कि वो साना को अप्रूव कर नहीं रहे होते हैं और वुड के वहाँ से जा रहे होते हैं, गिरने वाले ही होते हैं कि साना उनको पकड़ने के लिए आता है, और जून के पापा उसे मना कर देते हैं। फिर अपने कमरे में जाके सोए हुए होते हैं। तो साना पीछे से आता है और उनके साइड के टेबल में कुछ रख देता है। वो उनको कंबल भी उड़ाता है और उनसे बोलने लग जाता है कि जब से मुझे पता चला है कि मैं जून को पसंद करता हूँ, मैंने अपने आप को सोचा है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ और काफी अच्छा बन जाऊँ, जिसकी वजह से फिर उसे कोई दिक्कत ना हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी काफी ध्यान भी रखूंगा। वो ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन और हेजुन की मम्मी दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो हेजुन उनसे बोलता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो हेजुन की मम्मी बोलती है मतलब, तो वो बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में रहते हैं। उसकी मम्मी मना करती है पर हेजुन बोलता है नहीं हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर उसकी मम्मी अपने फोन में देख रही होती है, तभी हेजुन देखता है कि उसका ही पिक्चर का वॉलपेपर होता है उनके फोन में। तो वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है, बोलता है कि आपके पास कैसे आई। तो बोलती है कि जून के पापा ने मुझे फोटोज दी थी, देखो तुम्हारी कितनी सारी फोटोज है, और वो उसे फोटोज दिखाने लग जाती है। फिर फोटो देखते देखते हेजुन की बास्केटबॉल की फोटो भी आ जाती है। तो हेजुन की मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम्हें अब बास्केटबॉल पसंद नहीं है। तो हेजुन बोलता है पर इंजरी हो सकती है, मैं कैसे प्रोफेशनल खेल सकता हूँ। तो हेजुन की मम्मी बोलती है कि जरूरी थोड़ी प्रोफेशनल के लिए, तुम कितने ज्यादा इसमें हंस रहे हो, खुश लग रहे हो, तो जरूरी थोड़ी तुम्हें प्रोफेशनली खेलना ही है, तुम ऐसे भी किसी को कोचिंग भी दे सकते हो। और हेजुन ये बात को सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो अपने कैफे में आ रही होती है और लाइट्स को ऑन कर रही होती है, साथ ही साथ वो साना से फोन में बातें भी कर रही होती है। वो एक लाइट को ऑन करने के लिए चेयर पे चढ़ती है। तो वो साना से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें देखना है। और तभी हम देखते हैं कि साना पीछे होता है। जब वो मुड़ती है तो जून को उसकी कोहनी लग जाती है और साना वहाँ पर गिर जाता है। और अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी बैंडेज हो रही होती है। हीजू और सनहो मिलकर उसकी बैंडेज देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। और सनहो फिर जून से बोलता है कि चलो मेरे साथ
चलो, पर साना उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही रहने की जरूरत है। ये सुनते ही सनमो काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और बोलता है कि सच में ऐसा है, और वो इस बात को ना मानने की करता है। पर फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जून के पापा भागते हुए आ रहे होते हैं, और जब वो साना और जून को देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि ये साना को ऐसे कैसे हो गया है। वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और फिर वो जून पे भी गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से कैसे हो गया, तुमने ऐसा क्यों करा। वो चीजें बोल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर साना के पापा भी आ जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और वो ये भी देखते हैं कि जून के पापा है तो उनसे पूछने लगे थे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो बोला तुम आ नहीं सकते हो। तो जून के पापा वहाँ से चले जाते हैं इनकी बातें सुनते ही। जून साना के पापा घर जा रहे होते हैं तो साना बोलता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, तो वो चले जाते हैं। और साना के पापा बोलते हैं चलो हम दोनों कुछ खाना खाने चलते हैं, तो जून बोलते चलो हम चलते हैं। अगले सीन में हम हेजुन को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और पीछे से पागदाल आ रही होती है। जब वो हेजुन को देखती है तो वो सोचती है कि वो जाए या ना जाए, और पीछे मुड़कर वापस जा रही होती है। तभी हेजुन उसे देख लेता है तो उसके पास जाती है और हेजुन से बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर वो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो टैक्सी को बुला लेती है और टैक्सी में हेजुन पकड़कर उसे बोलता है कि नहीं मुझे बात करनी है, चलो जब तक चलते हैं तुमसे बात कर लूंगा। और टैक्सी में हम देखते हैं हेजुन उसे बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो पागदाल बोलती है नहीं मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मैं तुम्हें बताया नहीं था और कुछ नहीं है। तो हेजुन बोलता है कि तुमने टाइम तक छुपा के रखा तो तुमने अभी क्यों बताया। तो पागदाल बोलती है कि मुझे लगा था कि अब मुझे बता देना चाहिए इसलिए मैंने बताया था। तो हेजुन बोलता है कि अच्छा मतलब ऐसे ही बोल दिया था ना, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि मैंने कभी सुना ही नहीं और तुम भी ये सोचना कि तुमने कभी बोला ही नहीं और हम ऐसे ही रहेंगे जैसा हमारा पहले से था रिलेशनशिप। ये सुनकर पागदाल थोड़ी दुखी सी हो जाती है। फिर हेजुन साइड में रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब बहन की तरह ही मानूंगा, जैसे तुम जून की फ्रेंड हो तुम मेरी भी रहोगी। और हम देखते हैं जब कार जा रही होती है तो पागदाल काफी ज्यादा दुखी भी होती है। दूसरी तरफ हम जून की बेकरी में देखते हैं जहाँ पर साना भी होता है और जून उसकी बैंडेड को ठीक कर रही होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर जून बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे पापा को अपने हाथ का ब्रेड वगैरह खिलाया था। तो साना बोलता है अच्छा उन्होंने खा लिया था। तो वो बोलती है हाँ उन्होंने खा लिया था और उनका ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा अच्छा भी लगा और उन्होंने बोला है कि वो बाद में भी खाएंगे काफी ज्यादा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा अपने कलीग के साथ खाना खा रहे होते हैं और उसके कलीग पूछ रहे थे तो मतलब आपने सिर्फ ब्रेड ही खाया था। तो बोल रहे हैं हाँ उसने इतने प्यार से दिया तो मैंने खा लिया था। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं साना के पापा को गिफ्ट खरीदते हुए। वो अपने कलीग की बात को याद करते हैं जो बता रहा होता है कि जब भी आप अपने बेटे के पेरेंट्स से मिलने जाए तो आपको खरीदना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं भी यही करता हूँ, जो अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाता हूँ जो उनको पसंद होता है। तो साना के पापा बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो करना चाहिए और वो सोचे पड़ जाते हैं। फिर हम वही शॉप में देखते हैं वो बोलते हैं कि काश मैंने साना को बताया होता। तो वो मना नहीं करता जून का पापा। फिर वो जून के पापा के लिए सामान खरीदने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जून के पापा को देखते हैं जो सफाई वफाई कर रहे होते हैं पर उनका ध्यान भटका हुआ होता है। तो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हेजुन की मम्मी भी आ रही थी दूसरी तरफ से। जब वो गेट खोलते हैं तो उनका झाड़ू हेजुन की मम्मी को लगने वाला ही होता है और वो गिरने वाली होती है कि जून के पापा उनको पकड़ लेते हैं और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साना के पापा भी आ जाते हैं और उन दोनों को देखते ही वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। वो पहले सोचते हैं कि मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ और पीछे मुड़ते हुए भाग के चले जाते हैं। जब जून के पापा हेजुन की मम्मी को बैलेंस कर लेते हैं तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं और सामने देखने लग जाते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट में जाके बातें कर रहे होते हैं और जून के पापा की नेबर जो है उसको कुछ बोल भी रही होती है हेजुन की मम्मी को, पर जून के पापा उस नेबर को वहाँ से भगा देते हैं और जून की मम्मी को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो भी कोचिंग वाले फोन आए थे उनमें हाँ कर दो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो मतलब मैं फोन करने वाला हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ कर दो। फिर वो पूछने लग जाता है उसका फ्रेंड कि ये तुम्हारा एकदम से माइंड चेंज कैसे हो गया पागदाल की वजह से। तो हेजुन बोलता है मतलब। तो बोलते हैं मैंने सुना था कि उसने तुम्हें प्रपोज करा है। तो हेजुन बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से है, वो मेरी मम्मी ने बोला था इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है अच्छा ऐसा है। उसका फ्रेंड बताने लग जाता है पर पूरे नेबरहुड को पता है कि उसने तो प्रपोज करा है तो इसका मतलब अब कुछ तो चल रही होगा ना। पर हेजुन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है इसका मतलब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो हेजुन बोलता है रिजेक्ट मैंने कुछ भी नहीं करा है उसे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अब तो तुमने उसे मना करा है तो इसका मतलब रिजेक्ट ही तो करा है। तो हेजुन फिर सोच में पड़ जाता है और वो याद करता है जब वो उसे प्रपोज करती है और कार में भी जब रोती भी जा रही होती है। हेजुन अब चल रहा होता है और तभी उसको एक रेड कलर का बटन दिखता है और वो हमें पता चलता है कि सब्सक्राइब का बटन है। वो भागता हुआ जाता है और उस बटन को दबा देता है। तो चलो गाइस अब हमारे 100 सब्सक्राइबर होने के लिए कुछ ही दूरी में है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेजुन जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है अपने आप से कि पता नहीं अब मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी सी क्यों हो रही है उसकी बात को याद करके। और वो बोलता है कि नहीं हमारा कोई रिलेशनशिप बन नहीं सकता था तो मैंने ठीक ही करा। वो अपने आप को ही दिलासा दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम पागदाल को देखते हैं जो उसकी मम्मी से सुना रही होती है कि तुमसे इतना भी काम नहीं होता है। और पागदाल उसे बोलती है कि हाँ आप ठीक कह रही है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं ऐसी हूँ। उसकी मम्मी बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कितनी जगह पर भेजा है डेट के लिए पर तुम किसी भी चीज को सही से नहीं करती हो। और हम देखते हैं यहाँ पर पागदाल काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और रोती रोती बोलती है कि आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो मुझे पसंद नहीं करता है, आप क्यों नहीं समझ पा रही हूँ। और वो काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है वहीं पर ही और उसकी मम्मी उसे देख रही होती है। अगले सीन में हम साना को देखते हैं जो एक पेशेंट को अटेंड करके बाहर आता है और अपनी मम्मी को कॉल करके बोलता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अब जाके क्यों मिलोगे जब मुझे छोड़ दिया है। तो साना बोलता है कि नहीं मुझे आपसे बात करनी है और उसकी मम्मी वहाँ पर सोच में पड़ जाती
जाती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो साना को मैसेज कर रही होती है और काफी ज्यादा स्माइल भी कर रही होती है। वो अपनी बेकरी में होती है, उसके सामने वो देखती है कि साना की मम्मी खड़ी है। तो साना की मम्मी और वो दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ पर साना की मम्मी उसे बोलती है कि तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो ना। तो जून बोलती है कि हाँ। तो वो बोलती है साना की मम्मी कि तभी तो वो मुझे बोल रहा था कि उससे कुछ बात करनी है, मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में ही बात करने आएगा और मैं उसे डिसअप्रूव भी नहीं करूंगी तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो मेरी बात को सुनेगा भी नहीं। तो मैं चाहूंगी कि तुम उसके साथ खुद ही ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर जून उनको देखने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना को जो जून को कॉल कर रहा होता है और उसके रूम के बाहर भी जाता है। वहाँ पर गेट खटखटाता है और उसे पागल से पता चलता है कि वो रात भर अपनी बेकरी में ही थी और वहीं पर ही वो सोई भी है। फिर वो उसकी बेकरी में जाता है और वहाँ देखता है कि जून केक वगैरह बना रही होती है। साना उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहीं पर ही सोई थी। तो जून बोलते हैं हाँ मैं यहीं पर ही सोई थी। फिर साना उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए था। तो जून बोलती है कि कोई बात नहीं, और वो एकदम से गिरने वाली होती है। साना उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। फिर वो उसे ले जाता है और उसके बेड में सुला देता है। और जून बोलती है कि मैं अभी भी थकी हुई नहीं हूँ। तो साना बोलता है नहीं तुम्हें फीवर थोड़ा सा, तो तुम्हें यहीं पर ही लेटना चाहिए। फिर साना वहाँ से चला जाता है और जून लेटी लेटी साना की मम्मी की बात को याद करने लग जाती है। उसकी मम्मी उसे बता रही होती है कि जो तुम दोनों एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हो वो लव नहीं है बल्कि सिंपैथी है। तुम उसको देखती हो, तुम्हें सिंपैथी होती है, इसलिए तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और तुम दोनों को एक दूसरे की आदत है इसलिए हो रहा है, और ये लव नहीं है। जून उनकी बातों को चुपचाप सुन रही होती है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती उनके बारे में। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जून अपने बेड में लेटी भी होती है और रो भी रही होती है। फिर हम देखते हैं उसकी शॉप ओपन तो होती है पर वहाँ पर सिर्फ ड्रिंक ही बनाने वाला होता है जो कि हेजुन होता है। वो वहाँ पर सर्व कर रहा होता है और बाहर की तरफ पागल आती है। वो देखती है कि हेजुन है तो सोचती है कि जाए, और वो अंदर जाती है और हेजुन को बोलती है कि मुझे जून ने भेजा था। तो हेजुन बोलता है चलो ठीक है। वो अंदर जाती है और वहाँ पर काउंटर पे चीजें ढूंढने लग जाती है। पर हेजुन से पूछता है कि कुछ ढूंढ रही हो, मैं हेल्प करूँ। पर पागल खुद ही ढूंढती है और बोलती है कि मुझे मिल गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जा रही होती है तो पीछे मुड़ के दोबारा जाती है हेजुन के पास और बोलती है कि हेजुन को कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो हेजुन बोलता है मतलब, वो बोलती है कि मुझे आपका सिस्टर भी नहीं बनना है और अभी तक मेरे साथ जेंटली रहने के लिए भी थैंक यू। वो वहाँ से चली जाती है चीजें बोलकर और हेजुन उसको देखता रह जाता है वहीं पर ही। अगले सीन में हम साना को देखते हैं जो अपनी मम्मी के पास आया हुआ होता है और उनसे बात करने के लिए बोलता है। और उसकी मम्मी बोलते हैं कि मुझे क्यों बात करनी है। तो साना बोलता है कि नहीं, मुझे आज अपनी सारी दिल की बात करनी है और वैसे भी आप मेरी माँ हो तो आपको सुनना चाहिए। तो उसकी मम्मी फिर उसकी बात को सुनने लग जाती है। साना उन्हें बताता है कि मैं आपको रिसेंट भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको हेट करता हूँ, बस मुझे पता है कि आप सैड थी, इसलिए जब भी आप कुछ भी करती थी मेरे साथ मैं कभी भी किसी चीज के लिए आपको नहीं बोलता था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो कितनी बार साना को दोष दे चुकी होती है बचपन में भी, और एक बार ये भी हुआ था कि उसके ऊपर खीर गिर गई थी पर उसकी मम्मी उसको देखने के बजाय उसकी बहन को देख रही थी और साना को आइस लाने के लिए बोल रही होती है। और उस समय में साना काफी ज्यादा पेन में भी होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं साना अपनी चोट को उसकी मम्मी को दिखाता है और बोलता है कि मैंने इसलिए आपको ये चोट भी नहीं दिखाई थी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। साना वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि साना बचपन के उसमें सोचता है कि उसकी जब मम्मी चली जाती थी अंदर गेट भी खोलती नहीं थी। साना गेट के बाहर ही बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि आप मेरी बहन के लिए काफी ज्यादा दुखी हैं और मैं भी काफी ज्यादा दुखी हूँ। मुझे पता है कि मैंने कभी भी अपने एक्सप्रेस नहीं करा इमोशंस को, पर मुझे लगता है मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए था। और अंदर साना की मम्मी भी उसकी बातों को सुन के रो रही होती है। साना गेट के बाहर ही बैठ जाता है और उसकी मम्मी से बोलता है कि हमें भी खुश होने का हक है और आपको भी खुश होने का हक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून के पापा को जो शॉप को बंद कर रहे होते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं कि जून बैठी हुई है। फिर जून उनसे पूछने लग जाती है क्वेश्चन के बारे में कि आपको क्या लगता है कि लव क्या है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझसे चीजें पूछोगे तो मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में अप्रूव कर दूंगा। तो जून बोलती है कि नहीं, मैं बस आपसे ही पूछना चाहती हूँ। तो जून के पापा बोलते हैं तुम पूछना क्या चाहती हो। तो जून बोलती है कि हेजुन और साना आपके रियल बच्चे नहीं है, फिर भी आप इतना ज्यादा प्यार करते हैं उससे, ऐसा क्यों है, आप क्यों करते हो। तो जून के पापा बताने लग जाते हैं क्योंकि मैंने उनको बचपन से पाला है इसलिए। तो जून बोलती है तो मम्मी को तो आपने बचपन से नहीं पाला ना, तो आप उनसे फिर भी प्यार करते हो। तो उसके पापा बताने लग जाते हैं क्योंकि मैं उनके बिना जी नहीं सकता हूँ और वो मेरे लिए पूरी जिंदगी है। तो जून पूछती है क्या ये सबके लिए सेम होता है। तो जून के पापा बोलते हैं कि शायद ज्यादातर लोगों के लिए सेम ही हो, ये नेचुरल होता है। जब भी तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम उनके साथ ही रहना चाहते हो और तुम उनके बिना बिल्कुल भी रह सकते हो। जब जून वाली बात सुनती है तो स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि कितनी अच्छी बात है, मैं काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही हूँ। और वो रोने भी लग जाती है वहाँ पर। तो जून के पापा से देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। फिर जून बोलती है कि अच्छी बात है, मुझे लगा था कि मैं कुछ और ही फील करती हूँ उसके बारे में, पर नहीं, मैं भी उसे प्यार ही करती हूँ। और वो अपने पापा को स्माइल करते हुए गले भी लगा लेती है। फिर जून के पापा बोलते हैं पर फिर भी मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगा। तो जून बोलती है कि हाँ नहीं करना, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जून साना को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो स्टेशन पर है। साना सामने से आ रहा होता है, जून साना को बुलाती है और साना उसे देख लेता है। फिर साना उसे देख के स्माइल भी देता है और हम देखते हैं जून उसके पास भागती हुई जा रही होती है और उसको जाके गले लगा लेती है और वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर जून साना को बताती है कि तुम्हें पता है मैंने इन दिनों में एक चीज को रियलाइज करा है, वो तुम्हारे बारे में था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर साना बोलता है कि हाँ मैं भी सेम ही करता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो आसपास को लोगों को नहीं देख रहे होते हैं और बस अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है
है जो उनके पापा इन दोनों के रिलेशनशिप को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड था। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड क्यूट सीओ एंड ब्ली गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।